इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा। राजा फिर सोचता है कि अमीरी तो है, ठीक है, लेकिन क्या बीमारी है इसको। और जिस आसन पर बैठे हैं बार बार इधर से इधर हिलते हैं। अरे इतने सब कुछ है लेकिन आखिर में रहा नहीं गया। भोजन पूरा हो गया, हाथ धोए। हाथ धोए तो कहते कि जिस बर्तन में राजा हाथ धो रहे थे उनकी अंगूठी छूट करके उस बर्तन में गिर गई। तो उनने अंगूठी वापस निकालने के लिए उस बर्तन में हाथ डाला और उसमें हाथ डाला तो कितनी अंगूठी आ गई? कई अंगूठी आ गई। अब अपनी अंगूठी कौन सी है पहचानना मुश्किल हो गया। उनको कहा कि इसमें इतनी सारी अंगूठियां क्यों? उनके अचरज को देख करके उनकी माँ ने कहा कि ये बेटा जो है ना, ये सुकुमार जब भी हाथ वगैरह धोता है और उसकी अंगूठी इसमें गिर जाती है तो कभी वापस नहीं उठाता। अमीरी इतनी है, धन इतना है कि गिर जाती है तो इसी में पड़ी रहती है, फिर कभी साफ सफाई हो तो नौकर निकालते। इसलिए राजा ने कहा कि अच्छा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि इतना सब कुछ होते हुए भी इसको ये 3 बीमारियां कैसी हैं? कौन सी बीमारी? अतिथि आए और आंखों से आंसू आ जाए, खुशी होती है। उन्होंने कहा नहीं महाराज, आपके आने से तो खुशी हुई है, इनको भी हमको भी। महाराज कहाँ घर पर पधारते हैं, आप हमारे पिता हैं, हम जनता हैं। लेकिन क्या करें, इसने कभी दीपकों का प्रकाश नहीं देखा। तो जब आपकी दीपक से आरती हो रही थी तो वो लो देख करके इसकी आंख में एक रत्नों के प्रकाश में रहता है, कभी ऊपर से नीचे भी नहीं आता है। देखो धन का वैभव का, पुण्य का प्रताप। फिर आसन पर बैठ करके हिल क्यों रहा था? शुभ के लिए, मंगल के प्रतीक के रूप में आप पर जो सरसों छिड़के गए वो आसन पर गिरे हुए थे, वो चुभ रहे थे, इसलिए हिल रहा था। सरसों चुभ रहे थे। और एक एक दाना बीन के खा रहा था, चावल के, खीर के। तो महाराज हर रोज इसके जो चावल बनाए जाते हैं वो कमल के फूलों में रखे जाते हैं और वो एक अलग तरह से खुशबूदार और बहुत मुलायम हो जाते हैं। उसके बाद वो तैयार करके खीर बना के दिए जाते हैं। आप जब आज पधारने वाले थे आप, तो उसमें थोड़े दाने और मिला दिए थे कि कहीं कमी ना पड़ जाए। तो ये एक एक दाना पहचान पहचान के खा रहा है कि कौन सा दाना। सुखमाल स्वामी का चरित्र, थोड़े से तप त्याग से डरने वालों विचार करो। ऐसा कोमल जीवन होने के बाद भी राजा ने कहा ये सुकुमाल नहीं, ये तो अवंती सुकुमाल है। अवंती देश का पूरे उज्जैनी में सबसे सुकोमल है, इसलिए आज से इसका नाम सुकुमाल नहीं, आज से मैं इसका नाम अवंती सुकुमाल घोषित करता। देखिए उसी के थोड़े दिनों बाद वो संयोग बन गया। मामा के वचन कान में पड़े और पत्नियों की साड़ियों की रस्सी बना करके राजमहल के तीसरे तल्ले से नीचे उतरे और कहाँ गए? वैराग्य हो गया। आत्म तत्व का ज्ञान हो, स्वरूप का बोध हो, तो ऐसे सुकुमार भी वैरागी हो जाते हैं। जहाँ जहाँ से चलते गए वहाँ उनके खून के पंजे बनते गए, क्योंकि जो चुभता था वहीं धब्बा बन जाता था। और फिर वो पिछले भव की भावी के जीव ने अपना बदला चुकाया। किसी कमज़ोर पर, किसी व्यक्ति पर गलत ढंग से अनुशासन करना, इस तरह का दबाव बनाना, ये नुकसानदायक साबित हो सकता है।
इसलिए सबसे विनम्रता से पेश आइए। निश्चित रूप से सुकुमार स्वामी का ये चरित्र है कि वो बहुत कोमल थे और अंततः उन्होंने कर्मों का नाश किया, सर्वार्थ सिद्धि गई, मोक्ष पधारे। गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज के पांव में जब घाव हो गया था तो इसी तरह का प्रत्यय होता था कि जैसे वो चलते थे तो पांव का घाव था, वो पंजा हर जगह बनता जाता था। 2 किलोमीटर की यात्रा हो, 5 किलोमीटर की यात्रा हो तो उसमें पानी जैसा रिश्ता था और पांव तो सुकुमार स्वामी का चरित्र याद आता था। और फिर ध्यान निश्चित होता था कि जब इस कलयुग में ये महातपस्वी ऐसा परिचय सहन कर सकते हैं तो सुकुमार स्वामी ने सचमुच में वैसा उपसर्ग सहन किया होगा। हम सभी इन महापुरुषों के चरित्र से सीखें कि थोड़ी मोड़ी बात आए तो बहुत जल्दी परेशान ना हो जाएं, बहुत जल्दी दबाव न बनाएं, न किसी के दबाव में रहें, सहज रहें, शांत रहें, स्वरूप को समझें और एक उच्च आचार विचार वाला मंगलमय जीवन सबका बने। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। न चाम की पूजा होती है, न दाम की पूजा होती है, ना चाम की पूजा होती है, ना दाम की पूजा होती है। इंसान कैसा भी हो उसके काम की पूजा होती है। जिसमें आचार्य कुंद तो और एक कदम आगे की बात करते हैं। नबी देहो वंदित जई, नबी कोलो नबी जाई संजुत्तो, को वंदमी गुणहीनो नहु सवड़ो नेउ साओगो होई। वो कहते हैं कि देह की पूजा नहीं होती है, शरीर नहीं पूजे जाते हैं, न किसी कुल की पूजा होती है। लोगों ने अपने नाम रखे और उनने कहा हमारी जाति बड़ी, हमारी जाति बड़ी, हमारी जाति बड़ी। तो कुछ लोग आ रहा है, उनने कहा तुम्हारी जाति बड़ी, तुम्हारी जाति बड़ी, हमारी जाति बड़ी, सबसे बड़ी हमारी जाति। लोगों ने कहा तुम्हारी जाति कैसे सबसे बड़ी? तो उन्होंने कहा हमारा नाम ही बड़ जात्या है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि ना कोई नाम से बड़ा होता है, ना कोई दाम से बड़ा होता है। नबी देहो बंदित जई, नबी कुलो नबी जाई संजुत्तो, और ना जाति पूजी जाती है। कबीर ने तो साफ साफ कह दिया जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये जो शब्द है ना, ये जैनाचार्यों के शब्द हैं, अनुवाद उनका है। शब्द भाव पूरे के पूरे जैनाचार्यों के हैं। जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। तलवार की कीमत करो, उसके भीतर के गुणों की कीमत करो, म्यान की कीमत मत करो। म्यान तो सिर्फ तलवार रखने का साधन है, शरीर तो सिर्फ उन गुणों को विराजित होने का, आत्मा के रहने का एक स्थान है। साधु की कीमत उसके शरीर से नहीं, उसके रंग से नहीं, उसकी जाति से नहीं, उसकी परंपरा से नहीं, और किसी बात से नहीं होती है। साधु की कीमत साधु के ज्ञान से होती है। आत्मा की कीमत आत्मा के गुणों से होती है, सुंदर शरीर से नहीं। कोई माटी के घर में रहता है तो कोई सीमेंट के घर में रहता है, लेकिन ज्यादा ख्याति और प्रतिष्ठा वो पाता है जो सद्गुणों के साथ रहता है, अच्छे गुणों के साथ रहता है। तो कुल और गोत्र पूज्य नहीं है सर्वथा, जो कि कुल और गोत्र की भी अपन गरिमा है। इक्ष्वाकु कुल आज भी पूजनीय है,
ऋषभदेव ने इक्षु का आहार किया, उस कारण से उनका कुल गोत्र इक्ष्वाकु कहलाया, और आज तक उसमें अनेक अनेक महापुरुष हुए, इसलिए वो कुल, वो जाति, वो गोत्र भी पूजनीय हो गया। जाति और कुल की पूज्यता उस आत्मा के कारण से हुई है। कुल और जाति की पूज्यता के कारण से उस व्यक्ति की पूजा नहीं हुई है। लेकिन एक बात और है, कभी कभी कोई कोई कुल, कोई कोई गोत्र, कोई कोई जाति ऐसी ख्याति अर्जित कर लेती हैं कि उसमें कोई साधारण सा व्यक्ति भी हो तो भी लोग उसे सम्मान देते हैं। जैसे हमारा जैन धर्म, जैन धर्म में पुरखों ने, पूर्वजों ने ऐसी कड़ी मेहनत की, ऐसे सिद्धांतों का पालन किया, ऐसे महावीर स्वामी के आदर्शों पर चलते रहे कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सदाचार, शाकाहार, सत्य, अहिंसा और अनेकांत के रास्ते को नहीं छोड़ा। सारी अच्छाइयाँ उन्होंने हमेशा साथ रखी, और तब जाकर के वर्षों वर्षों में एक जैन धर्म की, समाज की वो प्रतिष्ठा बनी कि आज उसमें साधारण से व्यक्ति को भी सिर्फ जैन नहीं, आम जनता जैन साहब कह के पुकारती है। साधारण से व्यक्ति को भी। निश्चित रूप से जाति नहीं पूजी जाती हैं, लेकिन जिन जातियों में अच्छे अच्छे लोग पैदा होते रहते हैं, उच्च मार्ग पर चलते हैं, उनकी गरिमा बन जाती है। हम सबका कर्तव्य है कि इस गरिमा को संभालें, और हम कितने ही उत्तम कुल में पैदा हुए हैं तो अपने आचार विचार में वो सच्चाई रखें कि उस श्रेष्ठ कुल और गोत्र की गरिमा बनी रहे। न भी देहो बंदे जई, न भी कुलो, न भी जाई संजुतो, को बंदमी गुणहीणो। गुणहीन की वंदना कौन करता है? नहु समणो नेव सावको होई। जिसमें गुण नहीं है, ना तो वो श्रावक है और ना वो श्रमण है। गुण तो होना चाहिए, श्रावक में श्रावक जैसे गुण होना चाहिए, और श्रमणों में श्रमणों जैसे गुण होना चाहिए। श्रमण हो और 28 मूल गुण ना हो, कौन पूजेगा, कौन भक्ति करेगा, कौन पड़गाहन करेगा? और श्रावक हो और सट कर्तव्य ना हो, देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, कम से कम 2 तो हो। दानम पूजा मुखम, दान और पूजा, और एक गुण भी ना हो तो समाज में, इस गांव में उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। इसका मतलब है इंसान गुणों से पूजा जाता है, रंग रूप से नहीं पूजा जाता है। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अभी महाराज जी कह रहे थे कि साधु तो ना 13 पंथी होते हैं, ना 20 पंथी होते हैं। वास्तविकता भी यही है। पूजा पद्धतियां श्रावकों के आश्रित हैं, और श्रावकों के आश्रित रहने से पूजा पद्धतियां 2 तरह की अपने यहाँ पर चलती हैं। उसमें ही कई लोग ये पूजा करते थे, इस ढंग से करते थे, बाद में इस ढंग से करने लगे। फिर कई लोग इस ढंग से करते हैं, बाद में इस ढंग से करने लगे। इसका मतलब है कि पूजा पद्धतियों में भी कोई भारी भेद नहीं है। और पूजा पद्धतियों के कारण से लोगों ने नाम रख लिए, और अपने नाम तो रखे सो रखे, महाराज जी के साथ भी जोड़ दिए। जिन महाराज जी ने जिस तरह की पूजा पद्धतियों का उत्साह वर्धन किया, लोगों ने उन महाराज को जन्म से तो नहीं हुआ ना, नहीं तो आचार्य श्री विद्यासागर जी का जन्म कहाँ हुआ था, कौन से परिवार में हुआ था बताइए? हाँ, और कौन से ढंग से होती है वहां पूजा? वहां की पूजा का वैभव देखो। अच्छा, लेकिन फिर भी, और जहां हमारी जन्मभूमि है वहां कौन सी पद्धति से पूजा होती है देखो।
तो इन बातों में बहुत दम नहीं है। पूजा है, पूजा की पद्धतियां हैं, और अगर समझदारी से काम किया जाए तो कोई बहुत बड़े भेदभाव नहीं है। जिसमें मुनिराजों की बात करें तो मुनि तो वही है जो 28 मूल गुण का पालन करे। मुनि मूल गुणों से पूजे जाते हैं, उनके साथ पूजा पद्धतियों वाले अंक नहीं जोड़े जाते हैं। उदाहरण दृष्टिकोण वाले जो तपस्वी होते हैं वो दोनों को स्वीकार कर लेते हैं, दोनों का उत्साहवर्धन करते हैं। सौभाग्यशाली हो। जीवन में विशुद्धि बनी रहे, शांति बनी रहे, आनंद बना रहे, और जिन धर्म के प्रति समर्पण बना रहे, इससे ज़्यादा और कुछ जरूरी नहीं है। हमारा शांत स्वभाव खंडित नहीं होना चाहिए। हमारी शांति भंग नहीं होना चाहिए, इस तरह का एक उद्यम हो। दुनिया में गुणों की पूजा होती है, ना चाम की पूजा होती है, चमड़े की पूजा थोड़ी होती है। ना दाम की पूजा होती है, सिर्फ रुपए की भी पूजा नहीं होती है। कोई दान करता है तो उसका सम्मान होता है, अकेले रुपए इकट्ठे हैं उसके पास इसलिए उसका कोई सम्मान हो। उल्टा लोग कंजूस और बोलते हैं, जोड़ जोड़ के इकट्ठा करके रखे और पैसा ना निकाले कहीं भी ठीक जगह पर, तो लोग पूजना तो ठूक, पूछना तक बंद कर देते हैं। धन की पूजा नहीं होती है। धन में जो दान करने की श्रेष्ठ सुंदर परंपरा है उसकी पूजा होती है। तो न चाम की पूजा होती है, न दाम की पूजा होती है। इंसान कैसा भी हो, इंसान के काम की पूजा होती है। एक सांवला सा व्यक्ति हो लेकिन हार्ड वर्कर है, वो बहुत काम करता है, उस भी एक समाज में उसकी वैल्यू होती है। और बहुत सुंदर हो लेकिन किसी भी क्रिया प्रक्रिया में शामिल ना हो। घर में 2 बहुएं हैं, एक बहुत गोरी है और एक बहुत सांवली है। सब बहुएं एकदम तैयार हो गई कि बिल्कुल कौन गोरा है कौन सांवला है, हम गोरों हम सांवलों। परमात्म प्रकाश में लिखा है कि मोही व्यक्ति मूढ़ व्यक्ति कहता है मैं गोरा हूं, मैं सांवला हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थी श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा।